साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्कूल एजुकेशन में। आज हम फिर से आपके बीच में उपस्थित हुए हैं CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की जानकारी लेकर के। और बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिए होंगे। फॉर्म भर करके सभी बच्चों के मन में अब दूसरा प्रश्न यही चल रहा होगा कि पेपर में क्या आएगा, हमको किस आधार पर तैयारी करनी चाहिए ताकि हमको हमारे मन के मुताबिक यूनिवर्सिटी मिल सके और जिस कोर्स में हम एडमिशन लेना चाहते हैं उस ब्रांच में उस कोर्स में एडमिशन मिल सके, जो हम सब्जेक्ट चाहते हैं वह सब्जेक्ट हमको मिल सके। साथियों इसके लिए मैं आपको आज कुछ टिप्स बताऊंगा। यदि आप उस आधार पर तैयारी करते हैं तो 100% आपको आपके मन के मुताबिक यूनिवर्सिटी भी मिलेगी और आपको आपके मन के मुताबिक सब्जेक्ट भी मिलेंगे। हमें किस आधार पर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सबसे पहले हमको जाना है CUET UG के नोटिफिकेशन पर और हमें देखना है कि हमारे लिए सिलेबस में क्या पढ़ने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं CUET की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किए हुए नोटिफिकेशन पर और वहाँ से आपको बताते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है। साथियों तो आपकी स्क्रीन पर ओपन है बोर्ड फीचर ऑफ CUET UG 2024 आर फॉलोइंग। हमको इतनी सारी विशेषताएं हैं और इन सिलेबस को फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। तो आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन को टिक करना है। मीडियम आपके यहाँ पर 13 भाषाओं में रहेगा। इसमें असम, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी के अलावा कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इन 13 भाषाओं में आपका पेपर आएगा। और इन 13 भाषाओं में सभी बच्चों को पेपर नहीं देना है, जिसने जो अपनी लैंग्वेज मीडियम सेलेक्ट किया होगा उनको देना है। हिंदी वाले को हिंदी में पेपर आएगा, गुजराती वाले को गुजराती में आएगा, इंग्लिश वाले को इंग्लिश में आएगा। लेकिन क्वेश्चन के नंबर बराबर रहेंगे। क्वेश्चन का जो बेस रहेगा, क्वेश्चन में जो पूछा गया है वह सेम रहेगा, सिर्फ उसका अलग अलग ट्रांसलेट रहेगा। तो हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि इंग्लिश वालों का पेपर सरल आएगा या हिंदी वालों का। ना तो हिंदी वालों का सरल आना है ना इंग्लिश वालों का कठिन आना है, सबका पेपर एक सा आएगा, सिर्फ आपका लैंग्वेज बदली रहेगी। अब आगे लिखा है लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है। लैंग्वेज टू बेस्ड थ्रू रीडिंग कंपेरिजन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज। तो आपको जो है लैंग्वेज से आपको एक पैसेज आएगा, पैसेज से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे और उनको हमको कंप्लीट करना है। इसके अलावा वोकैबुलरी आएगी, वोकैबुलरी में आपके एंटोनम्स सिनोनिम्स आ सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा आप पढ़ के रखें। इसके बाद जो लिखा है डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब होता है आपका जो मूल विषय है, जैसे आपने मैथ से फॉर्म डाला है या आर्ट्स से डाला है या साइंस से डाला है, कॉमर्स से डाला है या एग्रीकल्चर से डाला है, तो जिस भी विषय से आपने टेस्ट दिया है उस विषय को बोलते हैं डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट में लिखा है एज पर द क्लास 12th सिलेबस ओनली। आपके कक्षा 12th तक का जो सिलेबस रहा है उसी के आधार पे आएगा। इसके लिए साथियों सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने के लिए, आप NCERT की किताब को उठाइए और कक्षा 9th से लेकर के 12th तक के आपकी परीक्षा अध्ययन को उठाइए और उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इसी में से आपका टेस्ट आएगा और यही आपके क्वेश्चन आएंगे। कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के आप NCERT है, शिवलाल अग्रवाल की दिग्दर्शिका है, या आपके पास जो भी मटेरियल है ऑब्जेक्टिव टाइप 9 से लेकर 12 तक का उसको पढ़ लीजिए। साथ में NCERT की यदि एक बार आप थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी का मतलब है जो चैप्टर है चैप्टर को आप पढ़ लीजिए। चैप्टर में महत्वपूर्ण चीज़ें हमको ये पढ़ना है। आप देखेंगे NCERT की किताबों में मेंशन होता है और लिखा होता है क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं करके जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आप पढ़ लें। और जिस तरीके से 6वीं से लेके 8वीं तक बूझो और पहेली करके 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यदि आप उनको पढ़ लेते हैं तो बस यही चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं और यही चीज़ें हमें यदि पता रहती हैं तो हमसे बन जाती हैं। और लास्ट में जब हमारा चैप्टर समाप्त होता है तो उसके लास्ट में लिखा रहता है हमने सीखा। हमने सीखा में आपको एक समरी टाइप के 10 से 12 पॉइंट दिए रहते हैं। यदि आप उनको पढ़ लेते हैं चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो तो फिर आपके ऑब्जेक्टिव उससे बाहर नहीं जाते और यही आपसे पूछा जाता है।
इसके बाद ये हो गया आपका सब्जेक्ट का। बाकी एक जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट में हमको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल नॉलेज में हमें ज़्यादा कुछ नहीं आता है। किसी राज्य की राजधानी पूछी जा सकती है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री का नाम पूछा जा सकता है, कोई यदि साइंस बैकग्राउंड से है तो किसी मिसाइल का नाम पूछा जा सकता है, या फिर कोई भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई नई चीज़ हुई है, जैसे अभी चंद्रयान लॉन्च हुआ था, साइंस वालों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनरल नॉलेज का प्रश्न है तो आर्ट वालों के लिए भी हो सकता है। अभी चुनाव होने हैं तो ये कौन सी लोकसभा के चुनाव होंगे, लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है। अभी 5 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं तो उन राज्यों में अलग अलग तरीके के जो है अलग अलग नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो उन मुख्यमंत्रियों का नाम पूछा जा सकता है, वो कौन सी पार्टी से हैं ये पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी करंट अफेयर और जनरल नॉलेज में आएंगी। इसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत आते हैं आपके 10th लेवल के बेसिक बोर्ड मास के सवाल, तो आप उनको पढ़ लें। इसके अलावा इसमें आपकी रीजनिंग में आपके आयु संबंधी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, दिशा संबंधी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, और एक क्वेश्चन आ सकता है आपका ब्लड रिलेशन का। ये बड़े आसान से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि किसका किससे रिलेशन क्या है, इसकी आयु इतनी है, उसके पिता की आयु इतनी है, वो इससे इतना बड़ा है, इतने इससे छोटा है, इस तरीके के प्रश्न। तो कौन बड़ा है या कौन छोटा है, कौन किस साल कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, इस तरीके के क्वेश्चन आप यदि यूट्यूब पर देखेंगे या किसी भी किताब में देखेंगे आयु संबंधी प्रश्न, तो आपसे आसानी से बन जाएंगे। इन 3 क्वेश्चन को आप बिल्कुल बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लें, एक आयु संबंधी, एक दिशा संबंधी, एक ब्लड रिलेशन का। इसके अलावा ABC कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, तो ये आप पढ़ लें। इसके अलावा करंट अफेयर में यही सारी चीज़ें हैं। हर राज्य के मुख्यमंत्री का नाम याद कर लें। इसके अलावा पूरे केंद्र के कैबिनेट का नाम याद कर लें। कोई नई परियोजना लॉन्च हुई है तो उसको याद कर लें। और स्कूल एजुकेशन से संबंधित किसी राज्य में कोई नई संस्था का उद्घाटन हुआ है उसको याद कर लें। कहीं पर कोई नया राष्ट्रीय उद्यान बना है उसको याद कर लें। कोई नया अभ्यारण्य बना है उसको याद कर लें। इस तरीके के आप क्वेश्चन याद कर लेंगे तो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, इसमें भी रीजनिंग संबंधी क्वेश्चन होते हैं। कुछ नंबर आपको दे रहेंगे, कुछ मिसिंग नंबर होंगे, उनको आपको बताना होगा। कुछ इस तरीके के भी हो सकते हैं कि A का मतलब B है, B का मतलब C है, C का मतलब D है, तो D का मतलब क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें यदि आप पढ़ लेते हैं, और मेन है आपका डोमेन सब्जेक्ट, आप 9 से 12 तक की पूरी NCERT की किताब है और 9 से 12 तक की परीक्षा अध्ययन में पूरे जितने ऑब्जेक्टिव हैं उनको आप पढ़ लेते हैं, तो फिर आपका टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा। और टेस्ट क्वालिफाई होने के साथ ही काउंसलिंग के दौरान आपको आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। साथियों, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए लंबा कंपटीशन, तगड़ा कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल डेडिकेट होकर के डट जाइए ताकि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा करके अपने लक्ष्य को पा सकें, अपने सपनों को साकार कर सकें। आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।